अब तक राधे मां पर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। क्या राधे मां अवतार है या फिर ये सब एक ढोंग है, ड्रामा है? उनके भक्त उन्हें अवतार कहते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन भक्तों के लिए राधे मां से मिलना बहुत आसान नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही राधे मां से मिलने की इजाजत मिलती है। जो लोग राधे मां से मिलते हैं, उनके पहनावे, उनके गेटअप को देखकर बहुत चौंकते हैं। दरअसल राधे मां जब भी लोगों से मिलती हैं तो वो एक बिल्कुल अलग अवतार में होती हैं। राधे मां का दरबार सजा है, चारों ओर भक्त हाथ जोड़कर खड़े हैं। सभा के बीच सिंहासन पर किसी देवी की तरह राधे मां विराजमान हैं। राधे मां की आंखें बंद हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रही हैं। देखिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी हैं राधे मां। सर से पांव तक मेकअप और गहने। 43 साल की राधे मां 25 साल की युवती जैसी लग रही हैं। राधे मां के आसन के ठीक बगल में देवी दुर्गा की तस्वीर है। राधे मां ने ठीक उसी तरह का लाल जोड़ा पहन रखा है जैसे दशहरे के मौके पर देवी दुर्गा की प्रतिमा को पहनाया जाता है। राधे मां की लाल रंग की चुनरी में गोटे चमक रहे हैं। राधे मां के लंबे बाल हैं, लेकिन उन्होंने एक खास हेयर स्टाइल रखा है। राधे मां के सर पर बालों के बीच सुनहरा मांग टीका झूल रहा है। राधे के माथे पर सिंदूर का बड़ा सा लाल टीका लगा है। राधे मां की नाक में छोटी सी खूबसूरत नथ है। राधे मां के होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगी है। गले में सफेद फूलों की बड़ी माला है। उसके पीछे बेशकीमती हार चमक रहा है। अब राधे मां के हाथों पर नजर डालिए। दोनों हाथ चूड़ियों से भरे हैं। कोहनी से लेकर कलाई तक 20-20 लाल और सुनहरी चूड़ियां सजी हैं। गौर से देखिए, राधे मां के दोनों हाथों की 10 उंगलियों में 7 अंगूठियां चमक रही हैं। दाएं हाथ में 4 बेशकीमती अंगूठियां हैं, जबकि बाएं हाथ में 3 अंगूठियां हैं। किसी अंगूठी में माणिक जड़ा है तो किसी में पन्ना। राधे मां ने चूड़ियों के बीच एक खास तरह का जेवर भी पहन रखा है, जिसे कलीरा कहते हैं। राधे मां की सारी उंगलियों में लाल नेल पॉलिश बड़े कायदे से लगी है। इसके अलावा उंगलियों के बीच आलता से डिजाइन बनाए गए हैं। राधे मां के हाथों में छोटा सा त्रिशूल है। त्रिशूल हमेशा राधे मां के हाथों में होता है। जब भक्त राधे मां को गोद में उठाते हैं, उस वक्त भी वो त्रिशूल को नहीं छोड़ती। राधे मां का यह रूप लोगों को काफी प्रभावित भी करता है। हम एक बात दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमने आपके लिए इस शो में फोन लाइंस खोल रखी थी और हमें पूरे देश से और देश के बाहर से भी हजारों फोन कॉल्स आए इस थोड़ी देर में, जितनी देर हमने ये चर्चा की है, और इस वजह से जो हमारा फोन सिस्टम है वो जाम हो गया। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ी देर फोन हमें न करें, क्योंकि फिलहाल हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो टेलीफोन सिस्टम इतनी कॉल्स आने की वजह से फिलहाल काम नहीं कर पा रहा। ये हमारी आपसे गुजारिश थी। ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे तो डॉली बिंद्रा से हमने पूछा कि राधे मां में क्या विशेष है, क्या खास है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई शक्ति है जिसका आभास उनसे मिलने के बाद होता है। इस पर पंडित अजय गौतम का एक सवाल है, आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि डॉली जी ने कहा और अमिता जी भी मानती हैं कि वो माँ का रूप है, उनके अंदर बहुत सारी दैवीय शक्तियां हैं,
तो मैं अपने पूरे मतलब अपने जितने मित्र मेरे साथ बैठे हैं, मैं सबकी तरफ से राष्ट्रहित में 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उन देवीय शक्तियों का प्रयोग करके वो देश को ये बता सकते हैं कि आरुषि और हेमराज का मर्डर किसने किया और वेपन कहां छुपा रखा है, ताकि ये जो वह यक्ष प्रश्न है हमारे सामने सुलझ जाए। 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ उसके अंदर कनिमोडी या जितने भी अभियुक्त हैं किस किसने कितना पैसा कमाया, ताकि कम से कम हमारी जो सरकार की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद नहीं बता पाई, मां अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग करके बता पाए और देश की जितनी समस्याएं उसको सुलझाने में कुछ मदद कर पाए। मैं सिर्फ उनकी शक्तियों को मानने को तैयार हूं। डॉली बोलिए। मैं पहली बात यहाँ पर हम यहाँ पर माँ की शक्ति की क्लेरिफिकेशन देने नहीं आए हैं और ना ही पॉलिटिक्स के बारे में कि बताना चाहते हैं कि माँ ये कर सकती है या वो कर सकती है। माँ की शक्ति का आपको ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी हैं। हाँ तो ज्ञान दीजिए ना अमिता जी, मैं ज्ञान तो मांग रहा हूँ पूरे देश के सामने कह रहा हूँ, मैं उनका तैयार हूँ, लेकिन वो अपना ज्ञान तो बताए ना लोगों को, बताए तो उनको सुन ले। यहाँ हम लोग जंग के मैदान में नहीं है, अगर बात करनी है तो तमीज से करें, नहीं तो मैं उठ रही यहाँ से। आप बोलिए अमिता और डॉली बोलिए। ना मुझे एतराज है रावत से, ना मुझे एतराज है ये भाई साहब से, ना मुझे एतराज है पंडित जी से। देखिए सबके जबकि जो प्रोफेशनल काम है वो कर रहे हैं। अगर ये माँ हमारी जो पाठ पूजा करती, इबादत करती, तो मुझे लगता नहीं है इस रिश्ते को कई चीजों से जोड़ा जाना चाहिए, सियासत से जोड़ा जाना चाहिए, गलत भाव से आपको जोड़ा जाना चाहिए, ना कि उनके लिबास से बारे में उनकी बात करनी चाहिए। ये बातें ही नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है, जब एक पाठ पूजा की बात होती है, पाठ पूजा की बात होती है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब एक इंसान पाठ पूजा करता है और पाठ पूजा बांटता है, जब साईं कुरान, आप मेरी बात सुन रहे हैं, साईं कुरान, शिव भोलेनाथ जी, गुरु नानक बाबा जी, जब उनके पाठ आगे प्रार्थना के लिए बढ़ाने के लिए भक्तों में दिए जाते हैं, माँ के द्वारा पाठ करने किए जाते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं कोई शक्ति हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा है मैं कोई देवी हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं हाथी में बैठ के आऊंगी या शेर में बैठ के आऊंगी। जो आप लोग जिस तरीके से अनशन और जिस तरीके का व्यवहार इकट्ठा कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही है। हमेशा आप कर रहे हैं, आपको ये मिलके क्या खुशी मिलेगी? हाथी और शेर पर नहीं, खटोले बैठ जाएंगे की बात करते हैं। छोटा सा अनुरोध इस चैनल के जरिए राधे माँ और ऐसे तमाम स्वघोषित अवतारों से मेरा एक विनम्र अनुरोध है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक दिन महीने में आ जाएं और जो बहुत गंभीर बीमारियों से लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनको डॉक्टर्स जवाब दे रहे हैं, उनके सिर पर कृपा का हाथ फेरे, इस देश का भी कल्याण हो। बाकी खटोले से आना, चौपर में चलना, लिमोजिन में चलना और ये इस तरह के नृत्य से कुछ नहीं देश का भला होता है। ये भी है कि हम अब एक हमारा आदमी जो है, आम आदमी, वो गुमराह हो रहा है, अपनी आस्था को सदियों से प्रेरित करता आ रहा है। साइंटिफिक टेम्पर्ड समाज की बात करते हैं, एक पढ़े लिखे समाज की बात करते हैं, वो बेचारा दिग्भ्रमित हो रहा है। वो जो सिद्धांतों को मानता आया है, जो तर्क को मानता आया है, जो धर्म को मानता आया है, वो गुमराह हो रहा है। हम किस राह पे जा रहे हैं हमको पता नहीं। आपकी बात नहीं सुन रही क्योंकि वो बाइक उतार कर चली गई हैं, वो कुछ उत्तेजित हो गई ज्यादा। सवाल ये था उनसे, अगर वो हमारी बात सुन लेती तो सवाल उनको, अगर वो बात सुन लेती तो सवाल उनसे ये पूछा जा रहा था कि जिस तरीके का हमें प्रदर्शन दिखता है, उससे राधे माँ के पास कोई अलौकिक शक्ति है, कोई सुपरनैचुरल पावर है, या वो एक आम इंसान से बढ़कर कुछ है, ऐसी छवि दुनिया में जाती है जिससे उनको और लोग, हो सकता है मानने वालों की तादाद या उनके प्रति लोगों की आस्था, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें बढ़ जाए। तो इसलिए इसको क्वेश्चन किया जा रहा है, इसीलिए इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा उनको प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह बता दें। उनसे हम वजह ही जानना चाहते हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन होना चाहिए। अगर आप देश में एक आस्था का केंद्र बन रही हैं या बनना चाहते हैं, तो आपको देश के सामने बैठना होगा ना, एक बार आपको सार्वजनिक रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करना होगा। मैंने खुद अच्छा का, गरीब को जिंदगी दे देंगी, वो दुआ देगा। ये अपर क्लास का की सेलिब्रिटी बनने का जो नया क्रेज शुरू हुआ है, अमीरों के बाबा, अमीरों की देवी, ये जो नया फंडा देश में आया है, उनकी तरफ से जो एक तर्क है, मैं रावत जी से इसका जवाब चाहता हूं। अगर वो ये कहते हैं कि ये हमारा अपना निजी मामला है, आप सवाल क्यों उठाते हैं? ये एक अपनी निजी स्वतंत्रता की बात है, मामला देश का है। बात है। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों,
सौरभ जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि निजी मामला है, लेकिन निजी मामले में जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पीछे लाखों लोगों का हजूम होता है, जिनके फॉलोअर होते हैं, वो लोग बिक करके या अपनी आत्मा की आवाज के ऊपर अगर जाते हैं तो उनको इस प्रकार के आडंबरों को रोकना चाहिए कि जैसे राधे मां आडंबर करती हैं और इनके पीछे 4 फिल्मी स्टार लग जाते हैं, तो जो भोली भाली जनता है हिंदुस्तान की, उसकी मति भ्रमित हो जाती है, जिसके कारण हिंदू धर्म का यहां और ज्यादा विश्वासघात और अपमान में झेलना पड़ता है। निजी स्वतंत्रता को माने सौरभ जी, तो बहुत से लोग तो ऐसे जो टीवी पर पॉर्न देखने के भी अधिकार में, बहुत से लोग ऐसे जो कपड़े ही नहीं पहनना चाहते, बहुत से लोग ऐसे जो समलैंगिक विवाह चाहते। तो अगर लोगों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दे दी जाए, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो जिस लोगों के नीचे बैठ के काम करते हैं उस पर लिखा होगा यतो धर्मस्ततो रक्षता, यानी कि इस देश के अंदर जो कानून है वो धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कानून को बनाया जाता है, ना कि धर्म से खिलवाड़ करने के लिए। आप स्वांग रखते हैं देवी का, देवता का किसने आपको अधिकार दिया? हमारे शास्त्रों में कहा देवता वो है जो बिना किसी प्रत्युत्तर भावना के आपको देता है, वो आपको देता है, ये नहीं कि आप आडंबर करें। एक मिनट गौतम जी, अंत में मैं दर्शकों को यह कहना चाहूंगा, दर्शकों, इस प्रकार का कोई व्यक्ति आडंबर करता है, कोई देवी का रूप धारण करके, कोई वैष्णो देवी का रूप धारण करके, कोई बाबा का रूप धारण करके कोई लोगों को चीट करता है या गुमराह करता है, आप लोग इस प्रकार के आडंबरियों से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। ये देश के हित में होगा और धर्म के हित में आपकी बात का जवाब देने के लिए दूसरा पक्ष मौजूद नहीं है। अब हमारी अपनी तरफ से तो कोशिश ये थी कि सभी लोगों को मौका दिया जाए और ऐसा हुआ भी, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन राधे मां के जो भक्त हैं, खासतौर पर डॉली बिंद्रा थी, अमिता नांगिया थी, वो शायद वो नहीं आगे जवाब देना चाहती थी। चलिए, उनको लगा कि वो आगे बात नहीं करना चाहती, ये भी उनकी निजी स्वतंत्रता है, वो चली गई, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो रहती बात होती आगे तो अच्छा होता। कि हम जो बात बार-बार हम तर्कशास्त्री चिल्ला कर कहते हैं कि हम तर्क को माने भाई, हम कैसे, हमें बहुत तज्जुब होता है कि कैसे हमारे आज का आम आदमी कैसे ये भक्त बन जाता है। राधे मां को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे, देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली, कुछ लोग उन्हें देवी का अवतार कहते हैं, कुछ लोग इसे सरासर ड्रामा कहते हैं। क्या राधे मां को देवी का अवतार कहना सही है? आपकी राय क्या है? आप हमें डायल करके बताएं, रिकॉर्ड करें अपनी राय। प्राइवेट मोबाइल यूजर डायल करें 50544848 और BSNL के यूजर डायल करें 125548। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।